कुछ जगहों पर इंसान को माफ़ करना एकदम आना चाहिए, लेकिन अगर कोई खुलेआम तुमसे फ़ायदा भी ले रहा है और उसके बाद तुम्हारे ही लोगों के बीच तुम्हारे लिए गलत कह रहा है ना, तो वहाँ पर माफ़ करना एक भूल हो सकती है। ये दिखाता है ना कि तुम जिसे उठाओगे वो तुम्हें गिराने का प्रयत्न करेगा। अगर ये चीज़ दिख रही है ना सामने से, तो ऐसे लोगों को मौका तुम अपने से फिर मत दो। वो अपनी किस्मत से, अपने कर्म से जहाँ से मौका ले उन्हें लेने दो। किसी के रास्ते पर पत्थर नहीं बनना है, लेकिन हाँ, उनको तुम अपने से जोड़ कर मत रखो। जो भी लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तुमने कल जिस पर गुस्सा किया उसने इस बात को याद भी नहीं रखा है। उसने तुम्हारे गुस्से को माफ़ कर दिया है। उसने तुम्हारे बात का कुछ भी बुरा नहीं माना है, उसे स्मरण भी नहीं है। लेकिन ये चीज़ सच है कि तुम्हें अपने गुस्से पर काम करना है। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम कहीं पैसे लगाकर कोई दवाई खा लोगे, किसी से कुछ दिखवा लोगे, कहीं कुछ ऐसा कर लोगे जिससे तुम्हारे गुस्से पर तुम काबू पा लो, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तुम इसके पीछे अगर पैसे खर्च करना चाहोगे तो बाज़ार में अनेक लोग बैठे हैं जो तुमसे इसके नाम पर खूब पैसे ठग लेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। जो स्थिति अभी है वही स्थिति बाद में भी रहेगी, खूब पैसे खर्च करने के बाद भी। इसीलिए इस बात को समझो कि तुम्हें अगर गुस्से पर काबू पाना है तो तुम्हें अपने आप से अपने गुस्से पर काम करना होगा। तुम्हें मन बना लेना होगा कि जितना गुस्सा आएगा उस समय उतना कम बोलना शुरू कर दोगे। और तुम्हें जो गुस्सा आता भी है ना, उसके पीछे एक कहानी होती है। तुम जब खाली समय में बैठे रहते हो उस समय, या फिर जब तुम कुछ बहुत मेहनत वाला काम कर रहे होते हो, या तुम कोई चीज़ ढूंढ रहे हो, या कुछ परेशान हो रहे हो, तो उस समय तुम मन में ना गुस्सा ज़्यादा कर रहे होते हो, बहुत तीव्रता से करते हो। और तब तुम अपने मन से गुस्से में किसको क्या बोलना चाहते हो जिससे कि सामने वाले को बुरा लग जाए, ये सब कभी कभी कल्पना करना शुरू करते हो। तो ये सारी चीज़ें तुम पहले से करके रखते हो, मन में तैयारी होती है तुम्हारी पूरी, और फिर उसके बाद एकदम से ज़रा समय नाजुक हुआ तो तुम तुरंत जो अपने मन की बातें हैं वो कह जाते हो। तो ये तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है और इसीलिए इतने सारे गड़बड़ हो रहे हैं। अगर इससे निकलना है, इससे तुम्हें बाहर आना है ना, तुम सच में मेरी एक बात सुनो। तुम अपने आँखों के आगे ना महादेव को ध्यान करो कि तुम्हारे सामने महादेव बैठे हैं, और यूँ तो वो क्रोध नहीं करते, यूँ तो वो बहुत शांत हैं, शीतलता है उनके अंदर, बहुत भोले हैं। और जिस दिन क्रोध करते हैं उस दिन उनके सामने कोई कुछ नहीं बोल सकता। तो जब तुम उनको स्मरण करोगे, उनकी पूजा करोगे ना, तो अपने आप तुम अपने क्रोध पर काबू पालोगे। और ऐसा भी नहीं है कि मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्रोध कभी करना ही नहीं है जीवन में, मैं ये नहीं कह रहा। पर एक चीज़ समझो, अगर क्रोध भी सही समय पर और सही जगह पर की जाए ना, तभी वो महत्वता रखती है। अगर कोई हर समय क्रोध करता रहेगा तो दुनिया उससे दूर हो जाएगी, उसके स्वभाव से उस इंसान से बात नहीं करना चाहेगी कि इसमें तो बहुत गुस्सा है। तो ये नहीं होना चाहिए। वहीं कोई इंसान जब सच हो, जब कोई जगह बहुत उचित हो, वहाँ कोई बात रखता है, थोड़ा क्रोधित होकर भी रखता है ना, तो वहाँ उसका सम्मान होता है कि ये बहुत सत्यवादी है और सही होने पर ही बोलता है, ऐसे नहीं कहता। ये चीज़ दुनिया में भी लागू होती है। तो इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा कि तुम यही प्रार्थना कर लो कि क्रोध ही खत्म हो जाए तुमसे, तुम में कभी भी वो चिंगारी, वो लौ नहीं रहे, ये मैं नहीं कह रहा तुमसे। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हर छोटी छोटी बात पर, हर छोटी छोटी परेशानी पर लड़ना, कटाक्ष करना और अपने आप को जिता लेना, औरों को हरा देना, ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ हर छोटी बात, हर बड़ी बात पर नहीं होनी चाहिए। जब तक बहुत आवश्यक ना हो जाए तब तक मन एकदम शांत स्थिर रहे, ये चीज़ होनी चाहिए। कभी भी ना इंसान को अपने सबसे ऊपर होने का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान से ऊपर कोई ना कोई है, सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। तुम ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जब तुम सबसे ऊपर भी रहो ना, तो जो सबसे नीचे हो उस वक्त उनको भी तुम बहुत सम्मान करो, उतना ही सम्मान करो जितना मध्य में लोग हैं उन सबको करते हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और अगर तुम सबसे ऊपर हो तो तुम्हारा दायित्व सबसे ऊपर है, और निश्चित तुमने कुछ अच्छा किया है, हासिल कुछ गुण हैं तुम्हारे जो तुम सर्व
सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर बैठे हुए हो, तो तुम्हें उस चीज़ का गौरव तो होना ही चाहिए, लेकिन घमंड नहीं, अहंकार नहीं। और अपनी कुर्सी का जो भी दुरुपयोग अगर आज कर रहा है या तुम्हें डराने की कोशिश भी कर रहा है ना, तुम ध्यान रखना, मेरी बात को याद रखना, तुम कुर्सी नहीं रहेगी वो, उस इंसान के हिस्से वो कुर्सी नहीं रहेगी। तुम ये चीज़ होते देख लेना। यहाँ बड़ी से बड़ी चीज़, आलीशान से आलीशान मकानें एक दिन में ध्वस्त कर दी जाती है। लोगों का बड़ा बड़ा अहंकार एक क्षण में टूट जा रहा है। एक मामूली सी कुर्सी की अगर किसी को इतनी ज़्यादा घमंड है तो वो उतर जाएगी। तुम फिक्र मत करो, किसी चीज़ का फिक्र मत करो, पर ये ज़रूर देखना कि तुमने कुछ गलत नहीं किया है। और अगर तुमने गलती करी है या करने जैसी कुछ संभावना लग रही है तो वहाँ सुधार करने का प्रयत्न करो। और जहाँ गलतियों की सुधार नहीं हो सकती वहाँ संकल्प करो कि आगे ऐसा कभी कुछ नहीं करोगे। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव।